संकटा चतुर्थी व्रत कथा। तो हर जगह अलग अलग कथा कही जाती है। मेरे यहाँ जो कही जाती है वो आपको सुना देती हूँ। हाथ में तिल लेकर ये कथा हमको कहनी है। एक नगर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत गरीब थी, देवरानी बहुत ही अमीर थी। तो जेठानी उसके घर पे सारा काम करती थी, बदले में देवरानी उसको बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े इत्यादि दे देती थी, जिससे उसका भरण पोषण होता था। एक बार संकटा चतुर्थी का व्रत था, तो देवरानी के यहाँ बहुत पकवान बना था। और उसके बाद जेठानी जो है काम निपटा के जाने लगी। उसने कहा कुछ खाने को दे दो। तो उसने कहा आज तो संकटा चतुर्थी का व्रत है, अभी तो भोग भी नहीं लगा, पारण भी नहीं हुआ, तो कल सुबह बचा खुचा खाना आप ले जाना। तो वो रोते रोते अपने घर गई। वहां जाके उसने देखा बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तो फिर ये देखकर जेठ ने उस जेठानी को पीट दिया कि क्या फायदा ऐसा काम करने से कि तुम जो है सारा दिन काम करती हो और बदले में भोजन भी नहीं मिलता है। तो वो रोते रोते सो गई। रात को आए विनायक भगवान। उन्होंने कहा मुझे कुछ तो बहुत भूख लगी है। तब उस जेठानी ने कहा घर पे कुछ भी नहीं है, तिलकुटा थोड़ा सा रखा हुआ है, अब वो खा लीजिए। तो फिर गणेश भगवान ने वो खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊं? तो उसने कहा टूटी झोपड़ी पड़ी है, जहां मर्जी जाओ। तो शौच से निवृत्त होने के बाद भगवान ने कहा मुझे हाथ पहुंचने हैं कि मेरे सर पे पहुंच दो। तो इस तरह से उन्होंने सर पे हाथ पहुंच दिए। सुबह उठ के देखती है पूरे घर में हीरे जवाहरात जगमगा रहे, उसके बालों में भी हीरे जवाहरात जो है वो जगमगा रहे हैं, और उनको इकट्ठा करने लगी। फिर वो काम पे नहीं पहुंची तो देवरानी ने बच्चों को भेजा कि जाओ बुला के लाओ। तो उसने कहा मैं अब नहीं आऊंगी। तो बच्चों ने घर जाके बताया कि उनके घर में तो बहुत अंधन की वर्षा हो गई है। तो फिर देवरानी भागी भागी आई। उसने पूछा ये कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा विनायक भगवान की बता दी। तो फिर वो घर गई। उसने देवर से कहा कि आप मुझे पीटिए। तो उसने कहा मैं कैसे पीटूं, मैंने तो आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। उसने कहा नहीं आप मुझे पीटिए। तो उसने बहुत उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद वो भी रोते रोते सो गई। रात को आई विनायक भगवान। तो उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा तिल मावा के लड्डू रखे हैं, ड्राई फ्रूट रखे हैं, फल रखे हैं, आप जो मर्जी खाएं। तो उन्होंने खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा शौच जाना है। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा घर है मेरा, कहीं भी आप शौच करो। तो भगवान ने शौच कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हाथ कहां से पूछूं, कि मैंने तो अभी अभी शैम्पू किया है, मेरे बालों से पहुंची है। उन्होंने पहुंच दिया। सुबह उठी तो देखा पूरे घर में बदबू गंदगी भरी पड़ी है। तो उसने फिर उसको साफ करने लगी। वो साफ ना हो, बढ़ती जाए बढ़ती जाए। उसने कहा विनायक भगवान ये आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा तूने लालच के मारे ऐसा किया है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, तो जितना भी धन है उसको बांट। तो उसने सारा आधा धन अपनी देवरानी को जेठानी को बांट दिया आपस में। उसके बाद उसने एक मटका जो है धन का वो छुपा लिया। तब विनायक भगवान ने कहा कि ये क्यों छुपाया, इसको भी बांट। तो उसको भी उन्होंने बांटा। उसके बाद में उन्होंने कहा देख तूने लालच के वशीभूत होकर ऐसा किया था और उसने भक्ति के वशीभूत होकर ऐसा किया है। तो भक्ति का फल हमेशा ही पॉजिटिव मिलता है और लालच का फल हमेशा ही नेगेटिव मिलता है। और अगले साल से संकटा चतुर्थी का व्रत पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में करना, तुझे निश्चित ही फल की प्राप्ति होगी। तो जिस प्रकार जेठानी के घर में अंधन की वर्षा हुई, ऐसे ही कहानी सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सबके घर में अंधन की वर्षा हो। और इस तिल को रात में चंद्रमा के जल में अर्घ देते समय मिला देंगे।